इस कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर रियो को दिखाया जाता है, जिसकी कि एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन एक एंजल उसे एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होने की अपॉर्चुनिटी देता है। वो एंजल रियो को बताता है कि जिस वर्ल्ड में तुम रीइंकार्नेट होने वाले हो, वहाँ पर मैजिक है और वहाँ पर हर तीसरा पर्सन मैजिक यूज कर सकता है। और रियो के पास भी मैजिक होने वाला है और उसके पास वाटर एलिमेंट वाला मैजिक होगा। अब रियो बस यही डिमांड करता है कि उसे बस एक पीसफुल लाइफ चाहिए। इसीलिए वो दूसरे वर्ल्ड में जब रीइंकार्नेट होता है, तब वो एकदम ही दूर किसी जगह पर रीइंकार्नेट होता है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं थी। और उस घर में 2-3 मंथ का राशन रखा हुआ था, जहाँ पर रियो आराम से रह सकता था। रियो अपने वाटर मैजिक के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करता है। क्योंकि रियो को केमिस्ट्री की पहले ही नॉलेज थी, इसीलिए रियो के लिए वाटर मैजिक को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। रियो धीरे धीरे कर वाटर मैजिक से आइस पियर और आइस बेस्ड अटैक भी बनाने लगता है। रियो पानी को गर्म करना भी सीख जाता है और इसी तरीके से रियो अपनी पीसफुल जिंदगी शुरू करता है। अब वो समय आता है जब राशन खत्म होने वाला था, इसलिए रियो को पता था कि अब उसे बाहर जाना होगा। रियो के पास एक बिगिनर्स गाइड बुक भी थी जिसमें काफ़ी सारे मॉन्स्टर का जिक्र था, और रियो ने उस बुक को कंप्लीट पढ़ रखा था। इसीलिए रियो को हर एक मॉन्स्टर के बारे में पता था और रियो अब तैयार था शिकार पर जाने के लिए। रियो जब सबसे पहले बाहर निकलता है, तब रियो का सामना होता है एक बोर से। रियो कैसे वैसे उस बोर को मार देता है, लेकिन रियो उस समय बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसे समझ आ गया था कि उसे और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऐसे ही करते करते रियो काफ़ी सारे मॉन्स्टर का भी शिकार करता है और अपनी पीसफुल लाइफ को कंटिन्यू करता है। लेकिन एक दिन अचानक से वो लेक के पास एक मिस्टीरियस क्रिएचर को देखता है, जिसका कि सर ही नहीं था और वो अपने घोड़े के साथ था। लेकिन रियो सोचता है कि वो अभी बहुत वीक है इस क्रिएचर से फाइट करने के लिए, इसीलिए वो वेट करता है। वो और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करता है, और ऐसे ही फाइट करते हुए एक दिन एक असासिन हॉक उसके ऊपर अटैक करता है। असासिन हॉक बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और रियो को पता था कि इसे हराना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। लेकिन रियो कैसे वैसे अपने दिमाग का यूज़ कर कर उस असासिन हॉक को हरा देता है। अब रियो को लगता है कि वो तैयार है, इसीलिए वो उस मिस्टीरियस क्रिएचर से फाइट करने के लिए जाता है। लेकिन रियो हार जाता है। अब यहाँ पर एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ होती है कि वो मिस्टीरियस क्रिएचर रियो को मारता नहीं है, बल्कि वो अपनी स्वॉर्ड रियो को दे देता है। अब रियो और भी ज़्यादा ट्रेन करता है और भी ज़्यादा मॉन्स्टर से फाइट करता है। अब ऐसे एक दिन रियो देखता है कि जिस असैसिन हॉक को रियो ने हराया था, वो असैसिन हॉक इवॉल्व हो गया है। उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो रियो से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। रियो उससे कैसे वैसे मुकाबला करता है और आखिर में जाकर जो स्वॉर्ड उसे उस मिस्टीरियस क्रिएचर ने दी थी, उसकी हेल्प से रियो इस असैसिन हॉक को मार देता है। अब ये सारी चीज़ें हुई थी कि तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। अब इस वर्ल्ड में ड्रैगन बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। रियो को पता था कि वो उस ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है। वो ड्रैगन रियो से पूछता है कि आखिरकार वो असैसिन हॉक कहाँ गया। तब रियो बताता है कि उन दोनों के बीच में डुएल हुआ और रियो उस डुएल में जीत गया। अब इस चीज़ को सुनकर वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि रियो इतना ज़्यादा ताकतवर है। अब ऐसे ही रियो और ड्रैगन के बीच में काफ़ी सारी बातें होती है और उसके बाद ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। अब और कुछ टाइम बीत जाता है। रियो एकदम ही अकेला और अपनी पीसफुल जिंदगी काट रहा था। लेकिन तभी एक दिन रियो नोटिस करता है कि बीच के ऊपर कुछ लोग हैं, और जब वो उनके करीब जाता है तब वो देखता है कि उनकी हालत बहुत बुरी है, क्योंकि वो लोग किसी शिप में थे जो शिप यहाँ आकर क्रैश हो गई थी। इसीलिए उनमें से काफ़ी सारे लोग मर गए हैं। लेकिन तभी रियो नोटिस करता है कि उनमें से एक बंदा जिंदा है। रियो उसे अपने घर पर लेकर आता है और उसकी देखभाल करता है। जब उसे होश आता है तब वो अपना नाम एबो बताता है। एबो मैजिक यूज नहीं कर सकता था, लेकिन एबो एक काफ़ी अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बैटर था। एबो और रियो काफ़ी सारी बातें करते हैं और एबो बताता है कि वो उसी शिप में था जो शिप यहाँ पर आकर क्रैश हुई थी, और जितने भी वो सारे लोग थे जो कि मारे गए, वो मोस्टली क्रिमिनल्स ही थे। इसीलिए रियो को उन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी परेशानी ये थी कि एबो को अपने घर जाना था, मगर उसका घर कहाँ है, उसकी सिटी कहाँ है, एबो को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि उसकी शिप कहाँ पर क्रैश हुई है उसे ये नहीं पता था। लेकिन रियो को पता था कि आखिरकार वो इन माउंटेन से बाहर कैसे निकल सकता है। अब ये चीज़ उसे उस ड्रैगन ने बताई थी। एबो रिक्वेस्ट करता है रियो से कि वो भी उसके साथ चले, ताकि रियो ने उसके ऊपर जो एहसान किया है उसे वो चुका सके। अब ये बात भी थी कि एबो को बिल्कुल भी रास्ता पता नहीं था और रियो को ही पूरा रास्ता पता था। इसीलिए रियो को समझ आ गया था कि उसे वहां पर जाना ही होगा।
अब यही से इन दोनों की जर्नी की शुरुआत होती है। ये दोनों ही अपनी जर्नी में काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स से एनकाउंटर करते हैं और एबो को पता चलता है कि रियो कितना ज़्यादा ताकतवर है। रियो कई सारे गोलम्स को बस अपने आइस मैजिक से हरा देता है, कई सारे वाइब्रेन को भी रियो डिफीट करता है और ये सारी चीज़ें किसी भी नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि एबो भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था। हालांकि एबो काफ़ी ताकतवर था क्योंकि एबो एक कॉम्बैट स्टाइल यूज़ करता था जो कि उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता था और रियो और एबो मिलकर काफ़ी सारे मॉन्स्टर को काफ़ी आराम से हरा रहे थे। अब ऐसे कर 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 वो लोग फाइनली एबो के होम टाउन में पहुंचते हैं, जहाँ पर जाकर रियो को पता चलता है कि एबो एक एडवेंचरर है और वो एक गिल्ड का पार्ट है। एबो रियो को भी एक एडवेंचरर बनने की सलाह देता है और रियो भी इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। एबो और रियो एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंचते हैं, जहाँ पर जाकर उन लोगों ने जितने भी मेना स्टोन उन मॉन्स्टर से कलेक्ट किए थे वो सभी के सभी वो बेच देते हैं और उसके बाद रियो एडवेंचर्स गिल्ड में रजिस्टर करता है। रियो की रैंक डी रैंक थी। हालांकि हर किसी न्यू कमर की रैंक एफ रैंक से शुरू होती है, लेकिन क्योंकि एबो पहले से एक बी रैंक का एडवेंचर था इसीलिए उसके सजेशन से जो रियो की रैंक थी वो डी रैंक हो गई थी। अब रियो क्योंकि इस एडवेंचर गिल्ड का पार्ट हो गया था इसीलिए रियो को एक रहने के लिए भी जगह मिलती है, जहाँ पर उसके काफी सारे नए दोस्त बनते हैं जो कि इस एडवेंचर गिल्ड में नए थे और उन्हें भी रियो की तरह कोई भी नॉलेज नहीं थी। और उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम आर्मिन था वो इन सारी चीज़ों में बहुत नया था। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें रियो को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही थी इसीलिए रियो डिसाइड करता है कि वो एक डंजन में भी जाएगा। रियो ने हमेशा से डंजन के बारे में सुना था लेकिन रियो कभी डंजन में गया नहीं था, इसीलिए वो डंजन में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। अब आर्मिन भी रियो के साथ आता है और ये दोनों मिलकर डंजन में जाते हैं। हालांकि ये लोग बस लेवल 1 पे ही थे इसीलिए यहाँ पर मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा वीक थे, लेकिन आर्मिन उन बेसिक मॉन्स्टर्स पे भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन रियो की हेल्प से वो सभी के सभी मॉन्स्टर को मार देता है। अब ऐसा ही थोड़ा टाइम बीतता है और रियो डिसाइड करता है कि वो इस शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी में जाएगा और वो वहाँ पर जाकर काफ़ी सारी बुक्स उठा लेता है। लेकिन तभी रियो देखता है कि इक्लिप्स हो रहा है और उसी समय एक मॉन्स्टर गर्ल रियो के ऊपर अटैक कर देती है। रियो कैसे वैसे उस मॉन्स्टर गर्ल से फाइट करता है। उस मॉन्स्टर गर्ल के पास फायर मैजिक था। अब ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर गर्ल नहीं थी, ये एक आकुमा थी। आकुमा को ड्रैगन्स के ही लेवल का डेंजर माना जाता है और अगर इससे एनकाउंटर हो जाए तो बस प्रे करना कि वहाँ से भागो। रियो को पता था कि वो ये फाइट जीत नहीं पाएगा इसीलिए वो कैसे वैसे बस टाइम बाय करता है और जैसे ही एक्लिप्स खत्म होता है वो आकुमा वहाँ से चली जाती है। ये बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबी चल गई थी और रियो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन जब वो अपने रूम पर वापस आता है तो वो देखता है कि कुछ बुलीज उसके दोस्तों को परेशान कर रहे हैं। तब रियो उन बुलीज को सबक सिखाता है और उसके बाद रियो अपने ऊंट्स को हील करता है। तो यही था इस एनिमे का पार्ट 1। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताओ और इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।